हाँ, हेलो बच्चों, नमस्ते। हाँ, आज हम पढ़ेंगे गौतम बुद्ध का। हम बताएंगे गौतम बुद्ध के बारे में, हम आपको बताएंगे। और उनका जो गौतम बुद्ध ने जो धर्म फैलाया, बौद्ध धर्म, उसके बारे में बताएंगे। तो भारत में जो बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध ने के सानिध्य में इस धर्म की उत्पत्ति हुई है और उस समय के परिस्थितियों का परिणाम थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की परिस्थितियां हमने आपको बताई है कि वैदिक धर्म में अंधविश्वास, कुरीतियाँ ये व्याप्त हो गई थी। खर्चीले यज्ञ हो गए थे, लंबे लंबे यज्ञ होते थे, पुरोहितों की प्रधानता हो गई थी, पुरोहित बड़े घमंडी हो गए थे और पशु बलि दी जाती थी यज्ञों में। हवन का सामान बहुत खर्चीला होता था। तो इस समय में लोग भी इन सब चीज़ों से इतने परेशान हो गए थे, एक नए धर्म की तलाश कर रहे थे जिससे उन्हें राहत महसूस हो सके। तो उस समय इसीलिए कहते हैं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महावीर स्वामी ने जो जैन धर्म में जो में सामाजिक सुधार किए, उस धर्म को फैलाया। ऐसे ही महात्मा बुद्ध भी उनके समकालीन थे और महात्मा बुद्ध के सानिध्य में यह धर्म प्रगति ये धर्म प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है। महात्मा बुद्ध की जो जन्म तिथि के बारे में बहुत मतभेद है। कई लोग कहते हैं कि उनका जन्म 566 ईसा पूर्व में हुआ था, कई कहते हैं कि नहीं 563 ईसा पूर्व में हुआ था। लेकिन बौद्ध साहित्यों में 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु से 14 मील दूर लुम्बिनी गांव, जिसे वर्तमान में रुमिनदेई कहते हैं, वहां पर वैशाख पूर्णिमा को एक साल के वृक्ष के नीचे हुआ था और उनके जन्म का नाम सिद्धार्थ था। गौतम गोत्र के होने से इन्हें गौतम भी कहा जाता है। इनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रधान थे और उनकी माता का नाम महामाया था, जो राम ग्राम के कोली जो गोरखपुर के में है ये गांव, उस गणराज्य की राजकन्या थी। इस जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता का निधन हो गया। तो इनके निधन के बाद इनका लालन पालन जो बुद्ध का है, उनकी मौसी प्रजापति गोमती ने किया था। और सिद्धार्थ के जन्म के समय काल देवल कई जगह पर कहते हैं कि असित नामक एक ज्योतिष या तपस्वी जो भी कहे, उन्होंने बुद्ध होने की भविष्यवाणी की थी, जिसका अर्थ है पूर्ण ज्ञानी। तब उनके पिता जो है बहुत क्रोधित हुए थे। तो उन्होंने क्रोधित इतने हुए कि मेरा राजा का बेटा राजा ही बनेगा, ऐसे कह के। और उस समय जितने भी वहाँ पर ये लुम्बिनी ग्राम जो है, वहाँ पर वो कहते हैं कि कपिलवस्तु से 14 मील, सॉरी कपिलवस्तु में 14 मील लुम्बिनी गांव में तो उनका जन्म हुआ था। कपिलवस्तु में जो कहते हैं कि सभी जितने भी बूढ़े थे, बीमार थे और लाचार थे, गरीब थे, इन सब लोगों को वहाँ से हटा दिया था ताकि बुद्ध के ऊपर, सिद्धार्थ के जो उनका बचपन का नाम था, उसके ऊपर बुरा प्रभाव नहीं पड़े और वो घर गृहस्थी छोड़ करके बाद में अगर शादी करे तो घर गृहस्थी छोड़ करके नहीं चला जाए। तो इसलिए ऐसा प्रबंध किया था। लेकिन अब उनके भगवान को जो मंजूर था है ना कि वो बुद्ध बने तो बने फिर वो। तो अब हम आगे बताएंगे कि महाभिनिष्क्रमण जो बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई ये बातें हैं। सबसे पहली बात तो उनका जन्म तो हुआ ही है, जन्म तो होता ही है इंसान का, तभी वो आगे बढ़ता है। तो महाभिनिष्क्रमण 4 बातें महात्मा बुद्ध के जीवन की है, 4 घटनाएं जो महत्वपूर्ण है वो है महाभिनिष्क्रमण।
बुद्धत्व या संबोधि की प्राप्ति, तीसरा है धर्म चक्र प्रवर्तन और चौथा है महापरिनिर्वाण। अब हम सबसे पहले हम बताएंगे कि महाविनिष्क्रमण क्या है। बचपन से ही भगवान बुद्ध, जो सिद्धार्थ जिनका नाम था, वो चिंतनशील बच्चे थे और उनके पिता ने उनकी बहुत ही अच्छी परवरिश करने की, क्योंकि वो तो खुद ही एक राजा थे, तो राजा का बेटा की तो परवरिश राजकुमारों जैसी होती है, तो उनकी सुख सुविधाओं का बहुत ध्यान रखा था, शिक्षा दीक्षा का ध्यान रखा था, उन्हें तीरंदाजी, घुड़सवारी, मल्ल विद्या आदि में भी निपुण किया था। लेकिन बुद्ध तो बुद्ध थे, बहुत गंभीर होते थे और वो हमेशा चिंतन मनन करते रहते थे। तो उनकी ऐसी स्थिति देखी जब उनके पिता ने, तो उनकी 16 साल की उम्र में उनकी जो दोस्त थी राम गांव के कोली गणराज, जिसकी जो माता जिस गणराज जी की थी, उसी गणराज जी की एक लड़की थी, कोली गणराज जी की राजकुमारी यशोधरा से उनका विवाह करा दिया था। अब जो है विवाह के 12 वर्ष के बाद उनका एक बेटा हुआ था जिसका नाम राहुल रखा था। और 13 वर्ष का गृहस्थ जीवन बिताने के बाद सिद्धार्थ का मन जो है सांसारिक प्रवृत्तियों से उचाट हो गया और वो जो है अपना घर बार, कहते हैं कि अपने नवजात शिशु और बच्चे को सोता हुआ छोड़ करके सत्य की खोज में निकल गए। और जब वो गृह त्याग किया था तब उनकी उम्र 29 साल की थी। इस घटना को कहते हैं कि राजकुमार, जब वो कहते हैं कि घोड़े पे सवार होकर के निकल गए थे और अपने जो घोड़े पे सवार होकर के जब जंगल में निकल गए थे और बाहर सीमा जब पार की थी उन्होंने कपिल वस्तु की, तो तब उन्होंने ये सारे वस्त्र जो थे दूसरे साधारण साधु जैसे वस्त्र पहन लिए और ये वस्त्र जो है वो सब वहीं पे छोड़ दिए थे और इस तरह से उन्होंने गृह त्याग किया था। तो उनके गृह त्याग की जो घटना है उसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। दूसरा संबुद्धत्व या संबोधि। अब सत्य की खोज में सिद्धार्थ जो है राजकुमार एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए और उनके जैसे राजगृह के निकट रुद्रक रामपुरा नामक आचार्य के आश्रम में चले गए। सबसे पहले तो उनकी मुलाकात जो है वैशाली के पास जो है करीब, मतलब वैशाली जब आ रहा था, ये बिहार में है, तो वैशाली के पास आलार कालाम नामक एक तपस्वी से हुआ था जो सांख्य दर्शन का विद्वान था। लेकिन यहाँ उनकी शांति नहीं मिली तो वो आगे चले गए और उरुवेला के जंगल, जिसको अभी बोध गया कहते हैं, वहाँ पहुँच गए। वहाँ की मनोरम वादियों में वो खो गए और उन्होंने वहाँ पर 5 ब्राह्मणों को साधक के रूप में बिठाया था और वो खुद एक वृक्ष के नीचे बैठकर, पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे बैठकर कठोर तपस्या प्रारंभ की। और इस दरमियान सिद्धार्थ बहुत कमजोर और सूख कर काटा हो गए थे, लेकिन उन्हें कोई चिंता नहीं थी और उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तो फिर वो वापस मतलब इस प्रक्रिया को बोला कि कठोर इतना तपस्या नहीं करना चाहिए, तो उनको निरर्थक समझा और उठ खड़े हुए और एक ग्वाला की पुत्री जो है वहाँ पर खीर लाई थी, उस खीर का उन्होंने स्वाद चखा, उनको खीर को खाया। तब जो 5 ब्राह्मण थे वो उनको भोगवादी समझ करके चले गए वहाँ से और उनका साथ छोड़ दिया। लेकिन सिद्धार्थ ने हिम्मत नहीं हारी और राजगिरी की फाल्गु या निरंजना नदी के पार एक पीपल के वृक्ष पर जो है ध्यान लगा करके बैठ गए थे। तो वो वहीं पे उरुविला के ही जंगल में गए थे। निरंजना नदी तो ये राजगिरी जो है वहाँ से वहाँ वो थोड़ा ये तो जो गया में है, फाल्गु नदी तो ये बोध गया में ही घटना है, ये उरुविला के जंगलों की। वहाँ पर ध्यान लगा करके बैठ गए और 7 दिन की कठोर तपस्या के बाद 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा को उन्हें अंतर्ज्ञान या
जैसे कहते हैं अंतर्ज्ञान या पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो से संबोधि कहते हैं बौद्ध धर्म में, वो प्राप्त हुआ, तब वे वो पूर्ण ज्ञानी या बुद्ध मतलब अतः तथागत भी कहते हैं उनको, ये कहलाने लगे। तो बोधि वृक्ष के नीचे जो वृक्ष जो था इनका बोधि मतलब उनको बोधि वृक्ष कहा गया। कौन सा वृक्ष? पीपल का जो वृक्ष था उसको बोधि वृक्ष कहा गया। और उरुविला का जो जंगल था उसको आज बोध गया के नाम से जाना जाने लगा। और आज भी उनको बोध गया ही कहते हैं, जो जैन जो बौद्ध धर्म का श्रद्धा स्थल है। अब आगे जो हम पढ़ेंगे धर्म चक्र प्रवर्तन। ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध उस स्थान से ठेठ मतलब उपदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए निकल गए। और फिर वो गया से यानी बिहार के गया जो उसका बोध गया से वो बाहर निकले, वहाँ से वो सारनाथ पहुँच गए। कहाँ? वाराणसी में है ये सारनाथ, उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास में है। सारनाथ पहुँचे और वहाँ पर 5 ब्राह्मणों को जो है जो उनको भोगवादी कह कर के चले गए थे, उन्हीं को ही सबसे पहला उपदेश दिया। इसलिए इस उन्हें क्या कहते हैं? उपदेश दिया। और ये बुद्ध के पहले उपदेश की इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन यानी धर्म रूपी चक्र का चलना कहा जाता है। सारनाथ से वे काशी पहुँचे यानी वाराणसी पहुँचे और फिर धीरे धीरे बुद्ध जो है अलग अलग जगहों पर वो गए मतलब, और उन्होंने मगध आए, फिर वाराणसी मगध में बिंबसार ने उनके दर्शन सुने, फिर सारिपुत्र और मोदल गल्यानन नामक ब्राह्मण उनके शिष्य बन गए। फिर वो अपनी जन्मभूमि कपिल वस्तु में भी आए, उनके पुत्र और उनकी पत्नी भी उनसे मिली। और इनकी मतलब कहते हैं कि पुत्री और उनकी वो भी मतलब बाद में बौद्ध संघ में शामिल हुई है इनकी पत्नी। फिर कहते हैं कि वैशाली में एक विख्यात नगरवधु थी जिसका नाम आम्रपाली था, वो भी इनकी शिष्या बन गई। और आम्रपाली का या आम्रवाटी का जो थी आमों का बाग था वो उनको भेंट किया था। फिर वो उनके महात्मा बुद्ध ने प्रथम बार स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश कराया और बौद्ध संघ स्थापित हुआ। और प्रवेश करने वाली उनकी जो मौसी थी प्रजापति गोमती वो थी। अब जो है अलग अलग जगहों पर महात्मा बुद्ध गए हैं, जैसे कि श्रीवास्ती वो पहुँचे हैं। यहाँ पर अनाथ पिंडक नामक एक जो था बुद्ध धर्म का अनुयायी बन गया सेठ था, और उन्होंने जैतवन विहार भेंट किया था। अंगुली माल करके एक खूंखार डाकू भी था जो कौशल का था, वो भी उनका शिष्य बन गया। इस तरह से उनके कई शिष्य बनते रहे हैं। तो इस तरह से इनका धर्म जो है बौद्ध धर्म का चक्र जो है आगे चलता रहा था। अब जो है बुद्ध के शिष्य भगवान बुद्ध जीवन पर्यंत काशी, कौशल, वैशाली, मगध, वत्स, शाक्य, कोली, मौर्य, अंग, अवंती इत्यादि जनपदों में भ्रमण करके अपने उपदेशों का प्रचार एवं प्रसार किया है। अब जो हम आगे पढ़ेंगे महापरिनिर्वाण। अपने जीवन के 45 वर्ष तक बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए महात्मा बुद्ध जो भगवान बुद्ध एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहे। और अंतिम दिनों में मल्ल जनपद की राजधानी पावापुरी जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के पडरौना गांव जो है वहां पर पहुंचे हैं और वहां पर चुंद लोहार के घर पर खाना खाया है। उसके बाद जो है वो उनको अतिसार खाना खाया है और उनको रात में इनकी तबीयत खराब हो गई और उनको उल्टी दस्त लग गए जिसको अतिसार कहते हैं। और ऐसे में भी वो कष्ट को सहन करते हुए कुशीनारा जो वो पहुँचे हैं। और वहाँ पर जो है कुशीनारा पहुँच करके हिरण्यवती नदी थी उसके तट पर एक साल वृक्ष के नीचे जो है एक अपने शिष्य आनंद को कहा कि वो संगाती बिछा लें और वहीं पे इनकी अंतिम सांस जो उन्होंने ली है। और उसके बाद
887 ईसा पूर्व में, जो मतलब अंतिम सांस ली है, और 887 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्होंने अपना देह त्याग दिया है। और बौद्ध धर्म में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। इस तरह से भगवान बुद्ध के जीवन की इन घटनाओं के बारे में, और भगवान बुद्ध का जो जन्म कैसे हुआ क्या नहीं, ये सब चीज़ मैं आपको इस छोटे से वीडियो में बता दिया है। शुक्रिया।